बच्चा, आज के इस क्लास के अंदर शुरुआत करने वाले हैं हम लोग पार्ट 6 यानी कि लेक्चर नंबर 6, और जिसके अंदर मैं बिल्कुल आपको कीज़ करा रही हूँ और मैं आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की और फॉरेन की यहाँ पर बताऊँगी। तो ये हमारा चल रहा है रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर ही सारी की सारी टर्म्स, और अब मैं आपको कीज़ की यहाँ पर शुरुआत है जो कराने जा रही हूँ। और इस लेक्चर के ख़त्म होते ही आपका प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए क्लास को हम लोग कि कीज़ आखिर है क्या। तो कीज़ देखिए बच्चा, क्या रोल है जो प्ले करती हैं। सबसे पहले तो हम इनको एक एट्रीब्यूट के ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर हम बात कर लें एट्रीब्यूट की, तो इसकी डेफिनेशन आपको बखूबी पता होनी चाहिए कि भाई हम अपने कॉलम्स की बात कर रहे हैं और उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर कीज़ का यूज़ है जो करते हैं। हमारी एक टेबल बन चुकी है, अब उस टेबल पर हम विश्वास कैसे करेंगे कि भाई उस टेबल के अंदर जो भी डेटा है वो हमारा सारा डेटा एक तरीके से सही है, उसमें कोई भी डुप्लीकेसी हो नहीं रही है, वो सारा डेटा यूनिक है। हम किसी भी रिकॉर्ड को अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई टेबल बनाई है तो उसको मोर रिलायबल बनाने के लिए हम यहाँ पर जो है उसके ऊपर कीज़ है जो लगाएंगे। अगर मुझे उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो बिल्कुल हम यहाँ पर कीज़ का यूज़ करेंगे, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास कैंडिडेट, प्राइमरी, ऑल्टरनेट और फॉरेन की है यहाँ पर। तो चलिए एक बार हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। अ की इन DBMS इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पर हम अप्लाई कर सकते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए हमारे किसी भी ट्यूपल यानी कि किसी भी रिकॉर्ड या रो को एक रिलेशन यानी कि एक टेबल के अंदर, राइट। तो हमारे पास में बहुत तरीके की कीज़ है जो होती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आपके सामने कुछ इस तरीके से एक टेबल है जो आती है। अब इस टेबल को देख करके मेरे दिमाग में सबसे पहले एक चीज़ आती है, और वो ये चीज़ आती है कि भाई यहाँ पर ये जो मैंने रिकॉर्ड एंटर किए हैं और इसके अंदर सबसे पहले है राधा का रिकॉर्ड, फिर सोनल का रिकॉर्ड, सोनल लिखा है, सोनल लिखना चाहिए था, फिर राधा का रिकॉर्ड। अब यहाँ पर देखिए राधा का रिकॉर्ड चंडीगढ़ है जिसकी एज 35 है, और फिर सोनल, फिर राधा का रिकॉर्ड जिसकी एज 35 और जो चंडीगढ़ से बिलोंग करती है। अब यहाँ पर हमारे पास में 50-50% जो चांसेस हैं कि भाई या तो 50% ये कहता है कि या तो दो राधा सच में हैं जिनकी एज 35 है और जो चंडीगढ़ से बिलोंग करती है, या फिर 50% चांसेस यहाँ पर ये है कि ये रिकॉर्ड हमारा गलती से डुप्लीकेसी हो रखी है, 2 बार लिखा गया है। अब श्योर किस साइड है? 100% अगर आप श्योरिटी की बात करते हैं तो आप किसी भी साइड नहीं है। अगर मैंने कह दिया कि भाई वाकई में 2 राधा है और वाकई में अगर यहाँ पर डुप्लीकेसी होती है तो, और अगर डुप्लीकेसी की तरफ जाते हैं तो 50% ये भी चांसेस बनते हैं कि भाई 2 सच में राधा हो सकती है, एज 35, चंडीगढ़ बिलोंग कर सकती है। तो यहाँ पर अब हम बहुत ही सोच विचार में जब हम पढ़ते हैं तो अब हमें लगता है कि हमारी ये टेबल कुछ रिलायबल नहीं है। हमें यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड को कराना है तो हमें यहाँ पर कुछ यूनिकनेस या कुछ यूनिक चीज़ है जो यहाँ पर देनी पड़ेगी। सिटी कभी हो नहीं सकता, नेम कभी हो नहीं सकता, एज भी कभी हो नहीं सकती, क्योंकि ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं वो किसी भी पर्सन की सेम हो सकती है, शक्लें चाहे सेम हो ना हो, है ना। तो अब यहाँ पर अब हम इस सोच विचार में जब हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर चाहिए था कि हम एक ऐसा रिकॉर्ड भी यहाँ पर रखते, मतलब अपने एक एट्रीब्यूट का नाम ऐसा भी रखते जिसके अंदर हम एक ऐसे रिकॉर्ड की एंट्री करा पाते कि जो यूनिक होता। जैसे कि आप कह लो आपका CBSE के अंदर सारा डेटा गया हुआ है, क्या आपके नाम से और बच्चे नहीं होंगे? हज़ारों बच्चे होंगे पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के बच्चे। अब आप कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करवा पाओगे कि भाई ये मेरा ही मार्कशीट या मेरे ही बारे में बात हो रही है? तो बच्चा यहाँ पर आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका रोल नंबर है जो वो यहाँ पर काम है जो करता है। तो हम यहाँ पर स्मार्ट वर्क तभी कर पाते कि जब हमारे पास कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट होता जिसके अंदर हमारे पास यूनिक रिकॉर्ड्स की एंट्री होती। तो अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर को लेती हूँ और रोल नंबर में मैं 1 2 3 लिखती हूँ तो यहाँ पर बात बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाती है। क्या कि भाई ये एक रोल नंबर इस राधा का है जो चंडीगढ़ में है,
जिसकी एज 35 है, ये सोनल का है और ये इस राधा का है। तो इस चीज़ से हम 100% एक तरफ श्योर हो गए कि ये सच में दो राधा हैं जो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं और जिनकी एज 35 है। ये कोई डुप्लीकेसी नहीं है यहाँ पर। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी एक आ गया होता, तब हम इस चीज़ की तरफ श्योर हो जाते कि भाई डुप्लीकेसी हो रही है, राइट। तो अब देखिए, इस छोटे से 3 रिकॉर्ड थे यहाँ पर और इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब ये 3000 होते, 3 लाख होते, इतने सारे अगर रिकॉर्ड्स की बात हो रही होती तो वहाँ पर तो, है ना, तो कैसे हम रिकॉर्ड है जो उसको कह पाते कि भाई सही है ये वाली टेबल, है ना। तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाना रिकॉर्ड्स को बड़ा ही मुश्किल हो जाता, नामुमकिन सा हो जाता। इसी वजह से हम कीज़ का यूज़ है जो करते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए हमारे रिकॉर्ड्स को। तो आपके सिलेबस की माने तो प्राइमरी, कैंडिडेट, अल्टरनेट और फॉरेन की है यहाँ पर। तो चलिए एग्जाम्पल हम समझते हैं। यहाँ पर एक टेबल आपके पास में आती है, दो चीज़ें साथ में लेकर के चलते हैं। एक टेबल का एग्जाम्पल लेते हैं, बट चलिए थोड़ा सा रुकिए और कैंडिडेट को बताने से पहले थोड़ी सी एक चीज़ हम क्लियर करके आते हैं। यहीं पर इस चीज़ को स्टॉप करते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बात यहाँ पर कर लेते हैं जी, चलिए प्राइमरी की। प्राइमरी की कौन सी की है जो होती है, तो बात को बड़े ही ध्यान से सुनना है आपने। प्राइमरी की हमारी कुछ 2 शर्तों के ऊपर काम है जो करती है। इसका कहना है कि मैं उसी रिकॉर्ड के अंदर, मतलब मेरे को जो प्राइमरी की बनाया जा सकता है ना, उसी रिकॉर्ड को बनाया जा सकता है या उसी एट्रीब्यूट को आप प्राइमरी की चूज़ कर सकते हो जिसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स यूनिक हो, यानी कि डुप्लीकेसी नाम की कोई चीज़ हो ना, और उसमें से कोई भी रिकॉर्ड ऐसा ना हो जो खाली हो। समझे कि नहीं समझे? आपको पूरी टेबल के अंदर ऐसे रिकॉर्ड्स का चुनाव करना होगा जो हमेशा यूनिक हो और कभी भी खाली नहीं छोड़े जा सकते हो, राइट। समझ में आई चीज़? जैसे कि किसी का नाम है, उसको कभी भी तुम प्राइमरी की नहीं बना सकते। भाई नाम 2 बंदों के, 4 बंदों के, 50 बंदों के सेम हो सकते हैं ना। बेशक हम उसको नल नहीं रख सकते, हो सकता है नल भी रखते, किसी का नाम पता ही नहीं अभी तक, है ना। तो हम ऐसे जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनके अंदर जो रिकॉर्ड आ सकते हैं वो डुप्लीकेट या फिर नल हो, उसको हम कभी भी प्राइमरी की बना नहीं सकते। तो हम उसी को बनाएंगे जो हमेशा यूनिक होगी और जिसके अंदर हमेशा नॉट नल एंट्रीज होगी। तो अब गौर से सुनिए, पहली प्रॉपर्टी इसकी कहती है वही क्या, इट शुड नॉट बी नल एंड यूनिक ऑलवेज। अगली प्रॉपर्टी यहाँ पर देखिए कहती है क्या, इट शुड नॉट बी नल एंड यूनिक, यूनिक होनी चाहिए। अ टेबल कैन हैव 1 प्राइमरी की, एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की हो सकती है ना। यानी कि एक देश का एक ही राजा है, भाई एक टेबल की एक ही प्राइमरी की है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर देखिए, सो इट डज नॉट हैव अ डुप्लीकेट वैल्यूज़। भाई पहली चीज़ को ही ये है जो है पहली चीज़ को ही दोहरा रही है कि भाई नॉट नल और यूनिक का मतलब क्या हो गया कि भाई नल नहीं आ सकता, यूनिक का मतलब क्या हो गया कि भाई डुप्लीकेसी हो नहीं सकती। तो ये जो 3 शर्तें, ये जो 3 पिलर हैं यहाँ पर एक टेबल के ऊपर अप्लाई होंगे, का मतलब है कि ये जो 3 शर्तें जो भी टेबल लागू करेगी वही उसी के अंदर वही हमारा क्या होगा, जिसको भी बनाना चाह रहे हैं कि भाई नॉट नल और ऑलवेज यूनिक, वही हमारी प्राइमरी की है जो होगी। तो 3 चीज़ें आपको पता चल गई, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, नॉट नल और ऑलवेज यूनिक, यानी कि डुप्लीकेसी का सवाल नहीं उठता, राइट। तो अब अगर आपको प्राइमरी की परिभाषा और इसकी शर्तें अगर समझ में आ गई, तो अब मैं आपको पीछे कुछ यहाँ पर लेकर के चलती हूँ। तो यहाँ पर हम 2 उदाहरण, 2 एग्जाम्पल एक साथ लेकर के चलेंगे। तो पहला देखिए कहता है कैंडिडेट की। अब देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि मेरी एक भरपूर एक क्लास है, क्लास 12th। एक सेकेंड रुकिए। अब उस 12th के क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं। अब उन बच्चों में से मेरा मन कर रहा है कि मैं इन 3 बच्चों में से किसी भी एक बच्चे को मैं मॉनिटर बना दूँ, ठीक है। तो मैंने मॉनिटर जो सिलेक्शन है, मॉनिटर के लिए सिलेक्शन करना है इस बच्चे का, इस बच्चे का या इस बच्चे का। अब मेरी मर्जी होगी कि मैं इन तीनों में से किसी भी एक बच्चे को मॉनिटर बना दूँ। तो ये तीनों क्या हो गए मॉनिटर के चुनाव के लिए, ये तीनों मेरे क्या हो गए, कैंडिडेट हो गए। ये भी कैंडिडेट है, ये भी कैंडिडेट है, और किसका चुनाव होना है जी, मॉनिटर का चुनाव होना है। अब वैसे ही हमारी टेबल के अंदर हमें बनानी क्या है, प्राइमरी की बनानी है।
प्राइमरी की बनाने के लिए ये एक प्राइमरी की शर्त है कि भाई ये बनेगी कैंडिडेट की के अंदर से बनेगी। तो कैंडिडेट हम यहाँ पर खड़े करते हैं जो प्राइमरी की बनने के लायक होगा। तो वो जो सारे रिकॉर्ड्स हमारे यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो सारे चले जाएंगे किसके कब्जे में, कैंडिडेट की के कब्जे में चले जाएंगे। अब फिर उसमें से हम सिलेक्शन करते हैं कि भाई इसको प्राइमरी की बनाना है कि इसको बनाना है, मतलब जो 100% वेरी कर जाएगा कि भाई हमेशा नॉट नल रहेगा और हमेशा हमारे पास में क्या होगा, जो है यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। तो जो ऐसी शर्त हमारी फॉलो कर रहा होगा 100% वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट के अंदर से, तो हम उसको प्राइमरी की बना देंगे। तो कहने का मतलब मेरी जो कैंडिडेट की है, मैं उसके अंदर मेरे पास में वो सारे के सारे एट्रीब्यूट आ जाएंगे जो यूनिक होंगे। बट अब ये मेरा जो है फैसला है कि मैं इसमें से किसको बनाऊंगी प्राइमरी की। बिल्कुल वैसे ही कि भाई मॉनिटर यहाँ पर इसके लिए 3 जनों को खड़ा किया था, अब मेरा मन कर गया, मैंने इस बच्चे को बी को बना दिया, क्या बना दिया, मॉनिटर बना दिया। अब ये जो पीछे दोनों बचे, मैंने इनका दिल रखने के लिए इनको बोला कि भाई तुम सेकंड मॉनिटर हो, अल्टरनेटिव जो है तुम मॉनिटर हो, जब वो नहीं आएगा तो तुम मॉनिटर बन सकते हो। तो यानी कि यहाँ पर मैंने मॉनिटर 1 को बना दिया, बाकी पीछे बचे हुओं को सेकंड मॉनिटर बना दिया। वही खेल यहाँ पर है। सेकेंडरी की का नाम यहाँ पर आता है कि भाई क्या होगा, कैंडिडेट कीज़ के अंदर वो सारे रिकॉर्ड आ गए जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अब उसमें से मैंने मान लीजिए पैन कार्ड को प्राइमरी की बना दिया। अब जब मैंने पैन कार्ड को प्राइमरी की बना दिया तो पीछे ये जो दोनों बच्चे हैं इनको मैंने सेकेंडरी की का नाम, इनको मैंने यहाँ पर अल्टरनेट की का नाम है जो दे दिया। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी बात कि हमारी जो प्राइमरी की है वो वही की बन सकती है जो हमेशा यूनिक होगी और हमेशा नॉट नल की। ये 2 शर्तों को हमेशा 100% इनका मिलाप है जो कर रही होगी। तो कैंडिडेट की हमारी क्या हो सकती है, कैंडिडेट की इसके अंदर हमारे पास में वो सारी कीज चली जाएंगी जो हमेशा यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकती हैं। अब उसमें से जो 100% शर्त के ऊपर लागू करेंगी कि भाई हमेशा ऑलवेज यूनिक और ऑलवेज नॉट नल, तो उसको हमने प्राइमरी की बना दिया, राइट। और जो पीछे बच गए उसको हमने नाम दे दिया अल्टरनेट की का, और या फिर हमने सेकेंडरी की का नाम है जो दे दिया, राइट। तो ये हमारी इतनी सी परिभाषा हो गई किसकी, कैंडिडेट की, प्राइमरी की और अल्टरनेट या फिर सेकेंडरी की। तो ये सारी शर्तें थी हमारी प्राइमरी की। अब देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा पढ़ते हैं, कैंडिडेट की a relation can have more than one attribute that takes a distinct value। एक रिलेशन की बात हो रही है, एक टेबल की बात हो रही है, इसके अंदर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट ऐसे हो सकते हैं जिसमें यूनिक वैल्यूज़ आ सके, तो वो सारी कैंडिडेट की के दर्जे में चली गई। अब उसमें से जो 100% वेरी करती है किस चीज़ को, यूनिकली आइडेंटिफाई, यानी कि हर रिकॉर्ड यूनिक हो और कभी भी नल ना हो, हम उस एट्रीब्यूट को वहाँ पर बना देंगे प्राइमरी की, बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स क्या होंगे, यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे, कॉज किसके अंदर, कैंडिडेट की के अंदर, और जो हमेशा यूनिक हो और कभी भी नल ना हो उसको हम प्राइमरी की बना देंगे, राइट। तो ये बात समझ में आई, कैंडिडेट की के अंदर से ही प्राइमरी की का चुनाव होता है, और प्राइमरी की जो हमारी होती है वो जब बन जाती है तो पीछे जो हमारे जो बचे हुए बाकी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम अल्टरनेट की का नाम है जो दे देते हैं, या फिर उनको सेकेंडरी की का नाम भी दे दिया जाता है, राइट। तो ये हमारी एक परिभाषा हो गई किसकी, कैंडिडेट, अल्टरनेट और प्राइमरी की, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं कॉम्पोजिट प्राइमरी की तरफ। कॉम्पोजिट प्राइमरी की होती है कि इफ़ नो सिंगल एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन, अगर कोई भी एट्रीब्यूट किसी भी टेबल के अंदर is attribute in a table is able to uniquely distinguish the tuple, then more than one attribute are taken together as a primary key। अगर एक टेबल के अंदर कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो अकेला खड़ा हो सके किसके लिए, यूनिक और नॉट नल जो हो, और वो अकेला खड़ा हो सके प्राइमरी की के चुनाव के लिए, तो ऐसे में हम एक से ज़्यादा जो हमारे एट्रीब्यूट है उसको मिला करके प्राइमरी की बना देते हैं, तो उसको कॉम्पोजिट प्राइमरी की के नाम से जानते हैं,
ठीक है। तो इसमें एक से ज़्यादा मोर देन वन एट्रीब्यूट जो होते हैं वो हमारे प्राइमरी की बनाते हैं, तो उसको हम कॉम्पोजिट प्राइमरी की के नाम से बोलते हैं, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर प्राइमरी की, हमारा अल्टरनेट या सेकेंडरी और हमारा कैंडिडेट की है, जो इसकी परिभाषा है यहाँ पर आपको बखूबी समझ में आ गई। तो अब चलिए हम चलते हैं फॉरेन की के अंदर। तो फॉरेन की, अब खुद एक एग्जाम्पल सोचिए कि भाई किसी बाहर के देश का अगर कोई बंदा हमारे देश के अंदर आता है तो हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलेंगे ना कि भाई फॉरेनर आया है हमारे घर पे, है ना, घर पे या हमारे देश के अंदर, है ना। तो बस यही एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखना है। एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सामने तुम्हारे एक टेबल है। अब इस टेबल के अंदर मैंने कुछ डॉक्टर्स और कुछ पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो आप खुद दिमाग लगाइए कि जब पेशेंट का और डॉक्टर का रिकॉर्ड दोनों एक साथ आएंगे तो डुप्लीकेसी होगी कि नहीं होगी? बखूबी होगी, क्योंकि मैम डॉक्टर बहुत सारे होंगे, डॉक्टर बहुत कम होंगे, पेशेंट्स बहुत सारे होंगे। तो कुछ डॉक्टर और बहुत सारे पेशेंट्स, तो ऐसे में डुप्लीकेसी होगी ही होगी कि नहीं होगी? तो हम मान के चलते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी डुप्लीकेसी की, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमारे डुप्लीकेट होंगे। अब ऐसे में ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई पेशेंट आता है रात को 12-13 बजे, मतलब 1-2 बजे, और ऐसे में किसी की आंखें मेरी तरह बंद होंगी और मैं यहाँ पर गलती से ऐसा लिख दूँ, डॉक्टर लवजीत। लिख सकते हैं भाई, हमारा नाम हमने लिख दिया भाई डॉक्टर लवजीत, जो वो डॉक्टर नाम का जो पर्सन है वो इस हॉस्पिटल में है ही नहीं, मतलब ऐसा कोई डॉक्टर ही नहीं जिसका नाम लवजीत हो। तो यहाँ पर क्या प्रूफ था कि भाई आपने सही यहाँ पर डेटा आप लिखते। तो देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर क्रिएट होने लग गई। चलिए जब हमने इस तरीके का रिकॉर्ड बनाया तो अब हम सॉल्यूशन ढूंढने बैठ गए कि भाई सॉल्यूशन क्या होगा। हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया, हमने पेशेंट की टेबल अलग बना दी, डॉक्टर की टेबल अलग कर दी। पेशेंट को हमने अलग टेबल में फिक्स कर दिया, डॉक्टर को हमने अलग टेबल में कर दिया। अब प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो गई कि अब पता कैसे चलेगा क्या कि भाई जेफ है जो, उसको कौन से डॉक्टर देख रहे हैं, लिजा को कौन से डॉक्टर है, फ्रैंक, रिचल, डेविड, इन सबको कौन से डॉक्टर देख रहे हैं, और ये डॉक्टर के पेशेंट्स कहाँ चले गए। तो यानी कि हम रिलेशन की बात कर रहे हैं आपस में, तो हम ये रिलेशन कैसे क्रिएट करेंगे? आई बात समझ में? तो गौर से गौर करिए, यहाँ पर एक टेबल में कितनी प्राइमरी की हो सकती है? एक। तो इस टेबल की प्राइमरी की कौन सी है? ये वाली। इस टेबल की प्राइमरी की कौन सी है? ये वाली। ना भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम क्या कर रहे हैं, इस टेबल की जो प्राइमरी की है डॉक्टर की, तो उसको मैंने क्या कर दिया, मैं इसके साथ में जोड़ देती हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ पर जोड़ देती हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिखूँगी क्या, डॉक्टर की आईडी 01 02 01 01 और 02। तो अब देखिए मैंने इसकी प्राइमरी की को इसके साथ जोड़ दिया, तो अब ये यहाँ पर प्राइमरी की नहीं होगी, उसके पास अपनी ऑलरेडी प्राइमरी की है। ना भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये जो हमने की किसी और की प्राइमरी की को किसी और टेबल के साथ में जोड़ा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर फॉरेन की का नाम है जो देंगे। वही बात हुई, किसी और देश का हमारे देश में आया तो फॉरेनर हो गया, किसी और टेबल की प्राइमरी की इस टेबल के साथ जुड़ी तो दैट्स कॉल्ड द फॉरेन की। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा। देखिए क्या चीज़ होने की करने की कोशिश की जा रही है। तो ये आपकी पेशेंट की टेबल है, ये डॉक्टर की टेबल है। इस टेबल के अंदर ये जो हमारे पास में क्या है, डॉक्टर आईडी, और ये हमने जो टेबल बनाई है, अब डॉक्टर को हमने एक एक आईडी दे दी, राइट। तो अब यहाँ पर साफ पता चल रहा है इसको एक आईडी वाला डॉक्टर है जो देख रहा है। कौन है? ये है। इसको 2 आईडी वाले डॉक्टर देख रहे हैं, इसको 1 2 1 2 जो भी है। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि किसी और टेबल की प्राइमरी की को हमने यहाँ पर जोड़ा, तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन की। बस। तो यहाँ पर डुप्लीकेसी हो नहीं सकती। अब कोई गलत एंट्री भी नहीं चाहकर कर सकता कि भाई मैं गलती से यहाँ पर 03 लिख दूँ, डॉक्टर लवजीत। अब आप यहाँ पर वही एंट्री कर सकते हो जो यहाँ पर है, ठीक है। हाँ, नल ज़रूर रख सकते हो आप फॉरेन की को। फॉरेन की कैन बी नल। हो सकता है अभी इसको डॉक्टर मिले ना हो, रेचल अभी अभी आई है, तो इसका तब तक के लिए रिकॉर्ड हम नल रख सकते हैं। फॉरेन की नल हो सकती है, प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, क्योंकि ये इस टेबल में प्राइमरी की नहीं है, इस टेबल में ये फॉरेन की है।
राइट, क्योंकि ये किसी दूसरी टेबल को रेफर कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो परिभाषा पढ़ते हैं फॉरेन की। फॉरेन की इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टू रिलेशन, रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेशन, दो टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप है जो बता रही है। फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन। किसी दूसरी टेबल का जो प्राइमरी की है, अब हम उसको किसी और टेबल के अंदर लेकर के आ रहे हैं, उसको हम फॉरेन की का नाम जो है दे देते हैं। दैट एनी एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन, किसी भी टेबल के अंदर वो एट्रीब्यूट रेफरेंसिंग किसको बोला गया बताते हैं, विच इज़ यूज टू रेफर द कंटेंट फ्रॉम अनदर रेफरेंस्ड रिलेशन। देखिए यहाँ पर बहुत ही नाजुक सी चीज़ है जो आपको समझनी है। देखो मेरी फॉरेन की कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये जो मेरी टेबल है ना, ये रेफरेंसिंग टेबल हो गई, और ये वाली टेबल होगी रेफरेंस्ड टेबल, यानी कि इसका जो रेफरेंस है वो इस टेबल के अंदर जा रहा है। तो रेफरेंसिंग कौन सी होगी, पेशेंट वाली टेबल, और डॉक्टर की टेबल मेरी रेफरेंस्ड टेबल हो गई। ठीक है, तो देखिए दोबारा पढ़िए, अ रिलेशन एक टेबल रेफरेंसिंग होती है विच इज़ यूज टू रेफर द कंटेंट फ्रॉम अनदर रिलेशन। दूसरी जो हमारी रिलेशन है या टेबल है उसको रेफर है जो यहाँ पर कर रही है, तो वो जो है वो हमारी रेफरेंस्ड हो गई। रेफरेंस्ड टेबल है जो हमारी, जैसे हमारी ये डॉक्टर टेबल है, ठीक है, तो ये हमारी रेफरेंस्ड टेबल है। इसकी जो प्राइमरी की होगी वो इसके अंदर आकर के फॉरेन की बन जाएगी, तो ये रेफरेंसिंग टेबल हो गई, एक रेफरेंस्ड और एक रेफरेंसिंग। हमारी फॉरेन की है जो नल हो सकती है। तो अब देखिए, अब आगे चलते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा रिकैप मार लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर आपके पास सुपर की और बहुत सारी कीज़ हैं जो दे रखी है, इतना आपके सिलेबस में नहीं है। खैर, प्राइमरी की से पहले देखते हैं कैंडिडेट की। तो ये हमारी कैंडिडेट हो गई, ठीक है, तो इसमें से ये प्राइमरी की बन गई। तो पीछे हमारी जो है ऑल्टर, ये भी हमारी कैंडिडेट के अंदर ही है, ये तीनों हो गई। तो ये जो पीछे बच जाएंगी वो ऑल्टरनेट कीज़ हो जाएंगी। ठीक है, यूनिक की भी होती है। यूनिक की होती है कि भाई जो डेटा जिसके अंदर सारा यूनिक होता है, बट येस उसके अंदर नल वैल्यूज़ आ सकती है। ठीक है, और फिर हम देखिए यहाँ पर ये हमारी एक प्राइमरी की है, इसको हमने इसके साथ जोड़ा तो यहाँ करके इसको फॉरेन की का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो डिफरेंस पढ़ लेते हैं। प्राइमरी की होती है जो हेल्प्स यू टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो प्राइमरी की मदद हम इसलिए लेते हैं ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें हमारे रिकॉर्ड्स को टेबल के अंदर। सो इट इज़ द फील्ड इन द टेबल दैट इज़ द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। फॉरेन की वही की बन सकती है जो किसी और टेबल में प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर नहीं सकती, बट येस फॉरेन की के अंदर मल्टीपल नल वैल्यूज़ आ सकती हैं। ठीक है, और प्राइमरी की जो हमारी होती है वो एक टेबल में एक होती है, बट फॉरेन की एक से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि एक टेबल बहुत सारी टेबल का रेफरेंस है जो अपने साथ में रख सकती है। जैसे कि ये वाली टेबल, तो इस टेबल के अंदर हमारे जो पेशेंट थे उसके साथ में, इस टेबल के साथ में पेशेंट की और भी बहुत सारी टेबल होंगी कैंटीन में या किसी और डॉक्टर या किसी और के पास में, तो वो सबका भी प्राइमरी की जो इसके अंदर है जो लग सकती है, और यहाँ पर फिर वही इसकी फॉरेन की, मतलब वही फॉरेन की हो जाएंगी उन टेबल्स की, है ना। तो बिल्कुल, तो एक जो टेबल है उसके अंदर बहुत सारी फॉरेन की हो सकती हैं, बट एक प्राइमरी की है जो होगी। तो यहाँ पर हमारा ये जो कीज़ का कंसेप्ट है ये बिल्कुल ख़त्म होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसी बात है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब काहे नहीं किया रे? हाँ, तो दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड धमाल मचा दो। ठीक है, तो जल्दी हम लोग इस चैनल के ऊपर गिव अवे रखने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी जो है चैनल को शेयर करो ताकि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स हैं जो और बढ़ जाए, और हम अच्छे अच्छे प्राइजेज़ हैं जो यहाँ पर रखेंगे। एंड चलिए फिर बाय बाय, और सीधा जंप करते हैं अनअकैडमी की प्रोफाइल के ऊपर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो लवजीत अरोरा, ब्लू टेक यानी कि वेरीफाइड एजुकेटर, और बच्चा मैं कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस यहाँ पर पढ़ाती हूँ। तो आप मेरी प्लस की क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। एंड बिल्कुल आपको पता है कि अगर आपने प्लस एक्सेस करना है तो आप उसके लिए LA लाइव कोड का यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे बैचेस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, स्पेशल क्लासेस आपको दिखाई देंगी, प्लस बैचेस आपको है जो दिखाई देंगे, और फ्री के नीचे कोर्सेज आपको दे रखे होंगे। अब देखिए आपने क्या करना है, आप फ्री क्लासेस के अंदर आइए यहाँ पर, जो कि होती हैं स्पेशल क्लासेस। इसके अंदर हम ढेरों सारे पोल है जो यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो ढेरों सारे पोल हैं जो हमारे यहाँ पर होंगे, एंड मैंने 1000
MCQs की सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट की है 10 तारीख से, ठीक है। तो ये पूरा आप ही लोगों का टाइम टेबल है जो अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस के थ्रू होने वाला है। और बिल्कुल बच्चा, स्पेशल क्लास के अंदर 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ 10 तारीख रोज़ शाम को 7 बजे स्टार्ट होने वाली है। तो उस क्लास के अंदर आना मत भूलना। आप पढ़ यहाँ से लोगे, MCQs करने के लिए आपको ऐप जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी अनअकैडमी की, और पहली बार आप अगर आओगे तो LA लाइव कोड का यूज़ ज़रूर कर लेना, राइट। तो ये है। और अगर आप प्लस के ऊपर आना चाहते हो, लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हो और चाहते हो कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और हमें वाकई में लाइव क्लास आपकी अटेंड करनी है, प्लस के ऊपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए हमारा कोड आपकी हेल्प कर देगा। यानी कि मेरे इसी कोड से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए, मैं लवजीत अरोरा इसी दुआ के साथ में कि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया होगा। सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।